थिएटर प्रस्तुत कर रहा है उपन्यास मौन पर आधारित नाटकीय प्रस्तुति। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, कृपया अपने मोबाइल फोन यानी कि गूंजन यंत्र को मौन कर दें और छायाकार बंधुओं से निवेदन है, कृपया चमत्कृत रोशनी का प्रयोग ना करें। तो लीजिए, प्रस्तुत कर रहे हैं रंग यात्रा मौन। इसीलिए नाट टूटने की जिद पर अड़ा था। तेज हवा आमादा थी उसे उड़ा ले जाने। हवा उसके कान में ठहर सी गई थी। अभी कुछ देर पहले की बारिश की आखिरी बूंद उस जर्द पड़ चुके पत्ते में बची जीने की उत्कंठा को सींचती हुई उस पत्ते की नोक पर ठहर गई थी। सूरज पहाड़ी के उस पार अपनी अंतिम लालिमा बिखेरता हुआ दबे पांव चले जा रहा। उस पत्ते को अपनी आंख में समाते हुए उसने लंबी सांस छोड़ी। लेकिन आज जाने क्यों उसका चेहरा भी उस पत्ते जैसा ही जर्द लगा। लेकिन उसकी पुतली में वेदना से लोहा लेने का हौसला शायद कहीं बचा था। चले। अच्छा हाँ, तुम करो। सर्द लहर उसकी त्वचा को चीरती हुई भीतर घुसती जा रही। मृत से लोग धीरे धीरे गायब हो रहे। उस लम्हे में ले चलो जिसे अभी तक जिया न गया। उसके हाथ में पकड़ा लिफाफा बार बार पैरों से टकरा रहा। जानती हो वो लम्हा तो जिया नहीं अब तक, वो जी लिया तो कहाँ बचेगा। तो कोई और लम्हा जी लेते हैं। कम से कम उस लम्हे की उम्मीद तो बची रहेगी जिसे हमें जीना है। सच क्या है? सच क्या है? सच
क्या है? क्या है? रेत कहीं भी पहुंच सकती है, पहाड़ की आत्मा में भी। लगा रेत का ये समंदर उसे आसमान में उड़ाए लिए जा रहा। आंखों में काले, नीले, पीले, लाल रंग आ जा रहे हैं। सिद्धू, खाना खा लो, ठंड बहुत ज्यादा है, जल्दी ठंडा हो जाता है। मैं किस चीज का प्रायश्चित कर रहा नहीं जानता। जब मेरा कोई दोष ही नहीं तो क्यों मैंने खुद को कमरे में कैद कर लिया है? मैं क्या जताना चाहता हूँ? तो क्या वो दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता है? क्या मुझे दुनिया से नफरत होने लगी? सिद्धू, मत करो खुद को कैद। क्या दुनिया ने तुम्हारी परवाह की थी? जो तुम दुनिया की परवाह करते हो, भाड़ में जाए दुनिया। सिद्धू, कहा सिद्धू, कहा हूँ? क्या ये पागलपन के लक्षण है? ओ, कौन है? मैं पूछता हूँ कौन है? कौन है? वैशाली? देखो वैशाली, सच सच बता दो, असली दोषी कौन है? नहीं तो मैं तुम दोनों को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दूंगा। सभी चैनल पर तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज होगी। साले सिद्धू, तू क्या समझता है? क्या समझता है? एक समय में दोनों को स्वाद लेगा, मैं भी और वासु भी। अगर तेरी बैंड ना बजा दी ना, तो मेरा नाम भी वैशाली नहीं, समझा? हट! मेरा भरोसा करो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि उससे बचकर, मगर तुम तो दीवाने चेहरे तो भुगतो। लेकिन माय फुट, मैं पागल हो जाऊं। मैं भूल जाना चाहता हूँ अपना अतीत। सब छलता है मुझे, यादों का नगर मुझे निकल जाना चाहता हूँ। मन की खिड़की खोलो सिद्धू। उसने अपने पांव की ओर देखा। तमाम घुंघरू टूट चुके, जाने कहां गिरे होंगे। अब आवाज आती भी तो कहां सुनाई देती। बस बादलों के गड़गड़ाने की आवाज और तेज बारिश। वो लगातार एक पगडंडी पर हनुमान के साथ चल रहा था। वो पगडंडी टेंट के नीचे की तरफ जा रही थी। अचानक जोरदार बादल गरजा और वो हेलो, एक और गलती हो गई। बंदा है जिंदा के नहीं है यही बता। आसमान तो मत अपने सिर पे खड़ी है। सुजाता, कैसी हो? अच्छी हूँ। तुम अच्छे नहीं हो। देखो कैसे हड्डियों का ढांचा बन गए हो। लंबी दाढ़ी में बिल्कुल सलिया से लग रहे हो। ये क्यों कर रही हो? अपना पुश्तैनी धर्म निभा रहे हो। पिताजी कहा करते थे तुम हमारे मालिक हो। तुम्हें मैंने या माँ ने कभी गैर नहीं माना। अपना भी तो नहीं माना। ऐसा क्यों बोलती हो? ऐसा क्यों बोलती हो? क्यों ना बोलूं? कहाँ जा रहे हो सिद्धू? बासु के पास। घुंघरू की आवाज सुनते ही सिद्धू की देह में एक हलचल सी मच गई। ये तो वही घुंघरू है।
वैशाली, वासु, रुखसाना या फिर सुजाता, किसको किससे कम या ज्यादा कहें? जैसे विश्व विजेता बनने चला सिकंदर अपने घर पहुंचने से पहले ही मारा गया। चांद की रोशनी में कितनी ही देर वो अपने घटते बढ़ते सारे को मापता रहा। मोहन, 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 रदीफ में बंद कर काफिये में खुलता चला जाओ। यूं खोल दे जिंदगी मेरे हिस्से के किवाड़ से। मौत, नाम नहीं कर पाते हर कलाकार अपने आप में सर्वोत्तम। ज्योति साहनी, सचिन भट्ट, नीरजा महाराज, निखिल मोदी,